Welcome to all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. Class is 12 Science. Today's topic is Chapter 4 HTML Part 3 by Aditi Patil. Today we are going to learn how to add any tag in our HTML page. Means how to insert any tag in your structure. In HTML, there are the blocks, label, tag available which can be used for a structure to web page. ठीक है, तो HTML में कुछ blocks होते हैं और वो blocks में हम blocks की use करके HTML web page create कर सकते हैं. That blocks level tags are used to define groups of text for a specific role such as heading, paragraph or a table. जो हमारे पास ब्लॉक्स लेवल में जो टैग्स है वो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट अ पैराग्राफ, राइट. सो दैट टैग विल बी इन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट वी हैव टू राइट द P. आफ्टर राइटिंग द पैराग्राफ in between the angle bracket and again by using the backslash we have to denote P. Like this we have to end the paragraph. So this is the example how to use the paragraph tag. So जहाँ पे भी हम लोग paragraph tag use करेंगे तो वहाँ पे दो tag use होगा, starting tag and ending tag. But paragraph tag का P हमको use करना है. Then we will see here example. In our HTML there are so many paragraphs are there and that time we didn't use any paragraph tag. अगर हम कोई paragraph tag use नहीं करते हैं और directly हम paragraph लिखते हैं तो ब्राउज़र को नहीं समझता है कि कौन सा सेक्शन paragraph है और जो आपका paragraph है वो properly display नहीं होता है ब्राउज़र के. So that's why we need to insert a paragraph tag. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. तो सबसे पहले हमने लिया है P मतलब पैराग्राफ टैग जो हमने एंगल ब्रेसेस में लिया है. उसके बाद जो हमने पैराग्राफ लिखा है और पहले जैसे पैराग्राफ हमारा क्लोज होता है वहीं पे हमने पैराग्राफ टैग जो है वो क्लोज किया है. तो इस तरीके से इन आवर डॉक्यूमेंट इफ देयर आर सो नंबर ऑफ पैराग्राफ इज देयर तो वहाँ पे हमको हर टाइम जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हमको पैराग्राफ का जो टैग है वो यूज़ करना ही है, चाहे आपके पास कितना ही पैराग्राफ हो. तो इस तरीके से अगर हम पैराग्राफ टैग जो यूज़ करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में तो एक ब्राउज़र को समझता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो कौन से सेक्शन में है और आपका पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में डिस्प्ले करना है. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंसर्ट अ पैराग्राफ टैग. नेक्स्ट, अब हमने पैराग्राफ टैग जो है वो यूज़ किया है हमारे डॉक्यूमेंट में. अब हमारे पास काफ़ी सारा लेंदी पैराग्राफ है और काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट है, राइट. बट दैट डॉक्यूमेंट इफ़ वी नीड टू ब्रेक द पैराग्राफ, ठीक है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में अगर हमको ब्रेक करना है सो जस्ट पैराग्राफ टैग यूज़ करके ये पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक टैग. सो break tag it is used to break the content, to break the text or to break the line or to break the paragraph. So we will see here one example of paragraph tag. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है. सबसे पहले हमने contain लिखा है, contain के बाद एक ब्रेक लगाया है जिसमें हमने टैग यूज़ किया है BR. अब जब भी हम ब्रेक टैग यूज़ करते हैं उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इट इज़ ए सिंगल टैग. ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद हमने और एक कंटेंट लिखा है बैंक कॉलोनी. उसके बाद अगेन वी आर यूजिंग ब्रेक टैग. उसके बाद अगेन हमने कुछ कंटेंट लिखा है, कंटेंट लिखने के बाद अगेन हमने ब्रेक लगाया. तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी कंटेंट में ब्रेक लगाना है तो हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे, राइट. तो राइट साइड में देखिए आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा. सबसे पहले हमने जो फर्स्ट कंटेंट लिखा था प्रकाश कामले वो कंटेंट आया है. उसके बाद हमने ब्रेक यूज़ किया है तो ब्रेक यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो टैग है वो नीचे आ चुका है, बैंक कॉलोनी, राइट. उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखा है बसंत रोड वो भी उसी के नीचे आ गया है.
एंड उसके बाद हमने लिखा है स्टेट, सिटी, मुंबई, वो भी उसके नीचे आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को ब्रेक करना है तो बाय यूजिंग द ब्रेक टैग वी कैन यूज इन योर HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, अलाइनमेंट टैग, राइट। जैसे हम कोई पैराग्राफ लेते हैं तो उसको हमको कुछ अलाइनमेंट भी करना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इज हियर, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, राइट। So paragraph tag has one optional attribute that is called the alignment। मतलब कोई भी अगर आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट करना है तो by using the alignment tag you can use it। बट अगर आप अलाइनमेंट का यूज नहीं करते हो तो by default it can take a left content, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके से हम पैराग्राफ में यूज करेंगे। So first we have to write the paragraph tag and then we have to use the attribute alignment। So short name is alike, then we have to use the equal to signs, means we have to assign the attribute over there, and then we have to use the alignment attribute, which one is the left one। तो सबसे पहले हमने alignment लिया है left, इसका मतलब जो भी कंटेन है पैराग्राफ में उसका अलाइक जो है वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट। देन जहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट क्लोज करना है तो हम वहाँ पे हमारा एंगल ब्रेसेस लेके जो पैराग्राफ का है वो क्लोज करेंगे, एंड लास्ट में जहाँ पे आपका पैराग्राफ क्लोज होता है बाय यूजिंग द एंड टैग वी हैव टू क्लोज अवर पैराग्राफ टैग। तो इसी तरीके से हम राइट अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं एंड सेंटर अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल सी द नेक्स्ट वन। नाउ वी विल सी हियर द फॉर्मेटिंग टैग्स। वी विल सी हियर द लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग हियर। So there are number of tags in formatting. First one is the bold, second one is the italic, third one is the underline, fourth one is small, next one is the sub, sub means subscribe, next one is the sub, sub means superscribe, next is strike, after that insert, then del, and after that mark। So this is the list of formatting tag। Formatting tag means what? If we denote any HTML tag, if we denote any HTML tag और वहाँ पे हमको कुछ टैग्स जो है या कुछ डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपका HTML पेज है उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग मीन्स whatever the normal tag is there, we have to change the size, you have to change the size of that particular text or color of that particular text, means we have to change that format of that particular text। So there we are using a formatting tag। तो सबसे पहले हमारे पास formatting tag होता है B, B means bold। अगर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल लेते हैं और वो नॉर्मल टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड मीन्स लिटिल बिट in thick color, thick in size, not in color, thick in size। मतलब जो आपका टेक्स्ट है वो साइज से आप थिक करना चाहते हो तो वहाँ पे हम बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगर नॉर्मल टेक्स्ट है उसको आप जो स्ट्रक्चर है इटैलिक देना चाहते हो, सो वी आर यूजिंग अ आई टैग। देन अंडरलाइन, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो वी आर यूजिंग अ अंडरलाइन टैग, मीन्स दे आर यूजिंग अ यू टैग। देन स्मॉल, आपका कोई टेक्स्ट है उसको आप स्मॉल साइज में करना चाहते हो तो वी आर यूजिंग अ स्मॉल टैग। देन सब्सक्राइब, अगर कोई टैग को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देन सुपरस्क्राइब कर सकते हो। देन स्ट्राइक थ्रू, अगर आप कोई भी टेक्स्ट को स्ट्राइक करना चाहते हो, मीन्स डिलीट कट करना चाहते हो, वी आर यूजिंग हियर स्ट्राइक टैग, insert tag, delete tag and markup tag। Now we will see the one example how to insert these formatting tag in your HTML web page। So this is our example। तो सबसे पहले हमने लिया है HTML tag, उसके बाद हमने एक heading दिया है, heading is output of formatting tags and then we have to close that heading tag। उसके बाद हमने एक head लिया है, title लिया है and then body। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्मेटिंग टैग लिया है B। तो जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करना है तो वहाँ पे हम फॉर्मेटिंग टैग यूज़ करेंगे B एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर कंटेंट। तो हमारे यहाँ पे हमने कंटेंट लिया है हेलो वर्ल्ड
और जहाँ पे आपको बोल्ड टैग क्लोज करना है वहाँ पे आपको बोल्ड टैग क्लोज करना है बाय यूजिंग द बैकस्लैश। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उसके आगे आपको स्टार टैग का यूज़ करना है, और जहाँ पे आपको एंड करना है वहाँ पे आपको बैकस्लैश लगा के आपका जो टैग है वो क्लोज करना है, राइट। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सेक्शन में जो फॉर्मेटिंग टैग है वो यूज़ करेंगे। सो लाइक दिस वी आर यूजिंग द इटैलिक टैग ऑल्सो, अंडरलाइन टैग, स्मॉल टैग, देन सब्सक्राइब, देन सुपरस्क्राइब, आफ्टर दैट स्ट्राइक थ्रू, देन मार्कअप, देन डिलीट की। तो आप देखिए जैसे हमको एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि ये सभी कंटेन हमने लिया है और उसी के आगे जो है हमारा टेक्स्ट भी है, राइट। तो वहीं पे देखिए आपको राइट साइड में उसका आउटपुट भी दिखेगा। तो जहाँ पे हमने बोल्ड लिया है तो आप देखिए कि जो आपका लेटर है, जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में आया है, उसी के नीचे जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है वो इटैलिक हमने फॉर्मेटिंग टैग यूज़ किया है, तो वहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक आया है। और उसी के नीचे देखो हेलो वर्ल्ड जो है आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन भी आया है। देन उसी के नीचे जो आपका टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, जहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग टैग स्मॉल का यूज़ किया है, तो आप देखिए जहाँ पे लेटर्स जो दिख रहे हैं वो स्मॉल में दिख रहा है। देन आफ्टर दैट सब मीन्स अगर आपको कोई भी लेटर का जो प्लेस है वो ऊपर लेना है, राइट, तो देयर वी आर यूजिंग अ सब्सक्राइब्ड। आफ्टर दैट सुपरस्क्राइब, अगर कोई भी लेटर जो है आपको नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लेना है, सो देयर वी आर यूजिंग अ सब्सक्राइब्ड। देन आफ्टर दैट स्ट्राइक आउट, अगर कोई लेटर को आपको कट करना है तो वहाँ पे देखिए हमने स्ट्राइक लिया है, तो जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, वो हेलो वर्ल्ड जो है वो कट किया हुआ अभी आपको दिख रहा है। उसके बाद है मार्कअप, मीन्स कोई लेटर आप हाईलाइट करना चाहते हो, सो देयर वी आर यूजिंग अ मार्क टैग। तो जहाँ पे भी हमने मार्क टैग यूज़ किया है तो वहाँ पे देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हुआ है, मतलब वर्ड जो है आपको जो है हाईलाइट दिख रहा है। सो लाइक दिस वी आर यूजिंग अ फॉर्मेटिंग टैग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, हेडिंग टैग। इन हेडिंग टैग देयर आर different types of heading. So there are 6 types of heading tags are there. And why it is very important to insert the heading tag in your HTML tag? Because you have a different types of heading, and you have a different types of structure and different types of content. जो कंटेन और जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको एक अलग अलग तरीके के टेक्स्ट लेना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमको हेडिंग टैग की, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 हेडिंग टैग है वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पे हमने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया है। तो एग्जांपल हमने लिया है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम H1 अप टू H6। तो आपके जो हेडिंग है वो स्टार्ट होता है H1 से और एंड होता है H6 से। तो जहाँ पर भी हम H1 लेते हैं जो आपका हेडिंग है वो बोल्ड में रहेगा। सो दिस इज अ हाईएस्ट मोस्ट लेवल ऑफ हेडिंग टैग। उसके बाद जो हमने यूज़ किया है H2, सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग टैग, मतलब जो आपका हेडिंग 1 है वहाँ पे सबसे बोल्ड आएगा और जिसका लेंथ भी है थोड़ा बड़ा आएगा। और जैसे ही हम H2 यूज़ करते हैं तो कंपेयर टू H1 जो लेटर है, जो टेक्स्ट है वो स्मॉल आएगा। सो इसी तरीके से H3, H4, H5, H6, मतलब H6 तक हम लेंगे तो आपकी टेक्स्ट की जो साइज़ है वैसे ही लेस होते जाएगी। तो like this we are using the heading tag. Now we will see the next one. Thank you.